हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी और इनकम टैक्स में। सो गाइस, क्यूआरएमपी स्कीम जिन जिन टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट की है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जीएसटी पोर्टल पर। सो उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें बोला है इंपॉर्टेंट चेंजेस रिलेटेड टू क्यूआरएमपी स्कीम इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर द टैक्स पेयर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस बताए गए हैं क्यूआरएमपी स्कीम में जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं जीएसटी पोर्टल पर। सबसे पहले यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर 3 लाइबिलिटी फ्रॉम आईएफएफ एंड फॉर्म जीएसटीआर 1। तो अब आपकी जो जीएसटीआर 3 में लाइबिलिटी होगी, जो सेल पर टैक्स होगा, सेल की वैल्यू होगी, वो जो आईएफएफ और जीएसटीआर 1 में आप फाइल करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी जीएसटीआर 3 में। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अ टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम कैन डिक्लेयर देयर लाइबिलिटी थ्रू ऑप्शनल आईएफएफ फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 ऑफ अ क्वार्टर एंड फॉर्म जीएसटीआर 1। आप सभी को पता है जो क्यूआरएमपी स्कीम में है टैक्स पेयर्स, उनको फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के जो क्वार्टर होता है उसको आईएफएफ के थ्रू फाइल करना होता है और जो लास्ट मंथ होता है उसमें जीएसटीआर 1 जाती है। तो अब जो यहाँ पर बोला गया है कि अ टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम कैन डिक्लेयर देयर लाइबिलिटी थ्रू ऑप्शनल आईएफएफ और जीएसटीआर 1। तो अब जो टैक्स पेयर्स अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर कर सकेंगे आईएफएफ में, जो भी वो फाइल करेंगे अपनी सेल की वैल्यूज़ और उस पर टैक्स, और जो जीएसटीआर 1 जो क्वार्टर की जाएगी उसके वहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर वो जीएसटीआर 3 में लाइबिलिटी डिक्लेयर होगी। और उसके बाद बोलते हैं डेक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी इन दीज फॉर्म्स वुड नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन देयर फॉर्म जीएसटीआर 3 क्वार्टरली फॉर दैट क्वार्टर बेस्ड ऑन देयर फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। तो जो भी वो फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल होगा और आईएफएफ फाइल होंगी उस क्वार्टर की, तो वहाँ से वो लाइबिलिटी उठ करके उनके सीधा जीएसटीआर 3 भी जो क्वार्टरली फाइल होता है वहाँ पर जाएंगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी जीएसटीआर 3 में। दीज फील्ड्स आर एडिटेबल। ये एक सबसे बड़ा रिलीफ है कि जो भी वो फील्ड्स हैं वो एडिटेबल है, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे चेंज कर सकते हैं। और जब आप चेंज करेंगे, इन केस देयर वैल्यूज़ आर रिवाइज्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड, द एडिटेबल फील्ड वुड बी हाईलाइटेड इन रेड कलर एंड वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू द टैक्स पेयर। जैसे ही आप चेंज करेंगे, अगर आप कुछ वैल्यू अप करेंगे या डाउन करेंगे तो एक वार्निंग मैसेज शो होगा और जो वो फील्ड होगी वो रेड कलर मार्क हो जाएगी। However, the system would not prevent taxpayers from filing of Form GSTR 3B with editable values। अगर आपने कोई भी वैल्यूज़ में चेंज करा है तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं GSTR 3B में, और वो रेड कलर से मार्क होंगी। और उसके बाद आप जो टैक्स पेयर्स है उनको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा GSTR 3B फाइल करने के लिए। आप सक्सेसफुली फाइल कर सकते हैं उन एडिटेबल वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद बोला है सेकंड चेंज क्या है, नील फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 क्वार्टरली थ्रू SMS। अगर आपका नील है, आपकी तीनों क्वार्टर में कोई सेल नहीं, मतलब तीनों मंथ में कोई सेल नहीं है एक क्वार्टर के, और नील GSTR 1 आप फाइल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपल एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में एक आपको मैसेज सेंड करना है 14409। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर दिया गया है, और वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट कैसे होगा, सबसे पहले आपको नील लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, फिर आपको रिटर्न टाइप लिखनी है जैसे कि R1, फिर उसके बाद स्पेस देना है, फिर आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर आपको रिटर्न पीरियड लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है कि सबसे पहले नील, फिर उसके बाद R1, फिर उसके बाद आपका जीएसटी नंबर है, फिर उसके बाद मंथ है, जैसे जून 2020 की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं नील की, वेयर रिटर्न पीरियड मस्ट बी द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस है, हाउ एवर नील फाइलिंग थ्रू SMS कैन नॉट बी डन इन दी फॉलोइंग सिनेरियोज। आप नील फाइल अब नहीं कर सकते इफ़ IFF फॉर मंथ 1 और मंथ 2 ऑफ अ क्वार्टर इज़ इन सबमिटेड स्टेज बट नॉट फाइल्ड। अगर आपने IFF में अपने सेल के बिल डाले हैं लेकिन उसको भी सबमिट करके छोड़ दिया है, फाइल नहीं करा है, तो आप नील फाइलिंग नहीं कर सकते R1 की। उसके बाद बोला है इफ़ इनवॉइसेस आर सेव्ड इन IFF फॉर मंथ 1 और मंथ 2 ऑफ अ क्वार्टर विच आर नॉट सबमिटेड और फाइल्ड बाय ड्यू डेट। अगर आपने IFF में बिल्स डाले हैं, सबमिट करे हैं, खाली उसको मतलब सेव कर दिया है, सबमिट नहीं करा है और ना ही आपने उसे फाइल करा है, तो फिर आप GSTR 1 अपनी नहीं कर सकते हैं नील की। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस आया है, इम्पैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन ऑन लाइबिलिटी टू फाइल फॉर्म GSTR 1। इसमें बोलते हैं कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो और आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उस केस में आप अपना कैसे फाइल करोगे, आपको कहाँ तक रिटर्न फाइल करनी है। इसमें बोलते हैं इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम इज़ कैंसिल्ड। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाता है, विद इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन बीइंग एनी डेट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ
month 1 of a quarter, they would be required to file form GSTR1 for the complete quarter has the last return applicable। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी क्वार्टर है, क्वार्टर का फर्स्ट मंथ के बाद, जो भी आपका फर्स्ट मंथ है उसका फर्स्ट डे के बाद अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको कंप्लीट क्वार्टर की GSTR1 फाइल करनी पड़ेगी। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसमें बोलते हैं इफ़ द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन इज़ कैंसिल्ड विद इफेक्ट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अगर आपका 1 अप्रैल को ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सो आपको ही और शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GSTR1 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर। तो आपको कंप्लीट, जैसे आपका मान लीजिए 1 अप्रैल को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो आपको अप्रैल टू जून क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपको फॉर्म GSTR1 फाइल करना है जनवरी से मार्च, क्योंकि आपकी लास्ट रिटर्न वही है। हैज़ दी शेल बिकम द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न। हाउ एवर इफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल ऑन लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, अगर आपकी लेटर डेट से कैंसिल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे बताते हैं कि अप्रैल से जून क्वार्टर की, इन सच केसेस द फाइलिंग विल बिकम ओपन ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ। However, if the registration is cancelled on a later date during the quarter, the taxpayer would be required to file form GSTR1 for April to June quarter। अगर आपका किसी लेटर डेट पर कैंसिलेशन होता है, तो जैसे मान लीजिए 20 मई को आपका कैंसिलेशन हुआ, तो आपको फिर अप्रैल टू जून कंप्लीट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी है। इन सच केसेस द फाइलिंग विल बिकम ओपन ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ विद कैंसिलेशन डेट। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं इफ़ कैंसिलेशन हैज़ टेकन प्लेस ऑन 20 मई, अगर आपका 20 मई को कैंसिलेशन होता है, फॉर्म GSTR1 फॉर क्वार्टर अप्रैल टू जून कैन बी फाइल्ड एनी टाइम। आपको फिर कंप्लीट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अप्रैल टू जून की ऑन एनी टाइम आफ्टर 1 जून। आपको जो अपनी कंप्लीट क्वार्टर की रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं, 20 मई को आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 1 जून को आप कंप्लीट क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बोला है ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। सो गाइस QRMP स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सो ऐसे ही और चेंजेस जानने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।